सभी उत्तर प्रदेश भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है अरविंद धामा और आप सभी भाइयों का स्वागत है उत्तर प्रदेश वेदर पर। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश पर काफी जो तापमान है कई जिलों के काफी यानी कि कम जो है वे देखने को मिल रहे हैं। कहीं पर 4 डिग्री, कहीं पर 5 डिग्री के आसपास। खुद मेरे यहाँ पर बागपत जिले में का जो तापमान है वो तकरीबन 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है वो चल रहा है। और अभी जो कोहरा पड़ेगा यहाँ पर लगभग 30-31 दिसंबर तक, तो उसके कारण जो तापमान है वे काफी जिलों के काफी कम जो है होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि ऑरेंज अलर्ट उत्तर प्रदेश के कई जिलों पर आईएमडी की तरफ से दिया गया है। यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि 30 या 31 दिसंबर तक की जो अपडेट है वहां तक काफी घना कोहरा कई जिलों पर देखने को मिलेगा, यानी कि जीरो विजिबिलिटी हम बोल सकते हैं कि रहेगी। अभी एक और नया पश्चिमी विक्षोभ भारत के पहाड़ी राज्यों की तरफ आगे बढ़ रहा है। यहां पर इस समय और भारत के पहाड़ी राज्यों तक पहुंचने में इसे तकरीबन 30 दिसंबर तक का समय लगेगा। 30 दिसंबर से पहाड़ी राज्यों पर ये पहुंचेगा। अब उत्तर प्रदेश के भागों पर 31 दिसंबर के आसपास पश्चिमी भागों में, खासतौर से जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भाग हैं, यहां पर क्या होगा कि बादल दिखाई देंगे। और हालांकि बारिश की संभावनाएं बहुत कम है, लेकिन फिर भी इक्का दुक्का भागों पर बूंदाबांदी हो सकती है 31 दिसंबर या 1 जनवरी 2026 के दौरान। हालांकि मैं बार बार यही कह रहा हूं कि फिलहाल संभावनाएं बारिश की काफी कम है। संभावनाएं अधिक यही है कि बादल वगैरह ही दिखाई देंगी। तो आइए आगे का अपडेट देखते हैं उत्तर प्रदेश का। मैं आपको वार्निंग भी दिखला देता हूं। ये देखिए 28 दिसंबर की वेदर रिपोर्ट है और यहां पर उत्तर प्रदेश के भागों पर ऑरेंज अलर्ट दिया गया है, फॉग को लेकर, धुंध को लेकर, कोहरे को लेकर। तो आइए हम उत्तर प्रदेश के जिले पर ही यानी कि चलते हैं मॉडल पर और देखते हैं कि किस तरह से किन किन भागों पर यहाँ पर जो है वार्निंग हमें मिल रही है। ये देखिए दोस्तों, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, बदायूं, रामपुर, बरेली, शाजापुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज और कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर के भागों पर, इन जिलों पर ऑरेंज अलर्ट है, यानी कि धुंध, कोहरा काफी घना रहेगा, जिससे जीरो विजिबिलिटी रहेगी बिल्कुल। और जो इसके आगे बागपत, मेरठ, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, फरुखाबाद, इटावा और औरैया, कन्नौज, हरदोई, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, हरदोई, रायबरेली और फतेहपुर, अमेठी, प्रतापगढ़ और कौशाम्बी और प्रयागराज के साथ साथ अयोध्या, वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र है। यहाँ पर भी येलो अलर्ट है, यानी कि इन भागों पर भी कोहरा अच्छा खासा ही देखने को मिलने वाला है। और जो गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और यहाँ पर हम बोल सकते हैं इटावा, हाथरस, मथुरा, झांसी, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, महोबा, झांसी, ललितपुर और अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, जौनपुर के साथ साथ आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, बलिया है। यहां पर कोई वार्निंग नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ भागों पर कोहरा यहां पर देखने को मिल सकता है। खास तौर से जो उत्तरी भाग है इन पर अच्छा खासा कोहरा देखने को मिलने वाला है, यानी कि तापमान काफी नीचे रहने वाले हैं। और अगर बात यहां पर हम 29 की करें दिसंबर की, तो 29 दिसंबर में भी इन भागों पर और यानी कि ऑरेंज अलर्ट है। और यहाँ पर 30 दिसंबर में भी इन पूर्वी भागों पर ऑरेंज अलर्ट है और यहाँ पर पश्चिमी भागों पर कोई अलर्ट अभी तक दिया नहीं गया है। इसके अलावा 31 दिसंबर में भी येलो अलर्ट यहाँ पर है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 31 दिसंबर या 1 जनवरी के दौरान इन भागों पर यहाँ पर बादल दिखाई दे सकते हैं। हो सकता है सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत के इक्का दुक्का भागों पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी देखने को मिल जाए। फिलहाल संभावनाएं काफी कम है। यहाँ पर 1 जनवरी से फिर से कोहरा, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ आगे बढ़ने लगेगा तो फिर से कोहरा यहाँ पर पड़ना शुरू हो जाएगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी। तो इस तरह से फिलहाल दोस्तों अपडेट है आज की वीडियो में उत्तर प्रदेश भाइयों को। बस इतनी ही जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।